नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रिलीफ डे फॉर इन्वेस्टर्स आप ये कह सकते हैं। आज के दिन को अभी तक 10 बजे हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन यहां से रिलीफ बढ़ना चाहिए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, पहले उसको आपके साथ डिस्कस करता हूं। दोस्तों, शुरुआत में ही आपने 10-15 मिनट में, ऑलमोस्ट 15 मिनट में लाल हरा दोनों तरफ देखा। मैं अगर मिड कैप स्मॉल कैप की बात करूं तो शुरुआत के 15 मिनट में स्मॉल कैप इंडेक्स 0.7% तक ऊपर चला गया, फिर लाल निशान में फिसल गया और अभी वापस हरे निशान में आ रहा है। तो ऊपर नीचे करके जो लोग बहुत तेजी से डर रहे हैं या रात में ही बस मेरा भाव आ जाए वो बैठे थे, उन्होंने तुरंत एग्जिट कराया, तुरंत एग्जिट। और जो लोग खरीदना चाहते थे, आई थिंक खरीदना कोई नहीं चाहता था, तो उसको डिस्कस करना ही गलत है। और उसके बाद बाजार ने अपना मुंह दिखाया, अपना रुख बदला और ऊपर जा रहा है। अब क्या होगा, जिन्होंने बेचा है ना वही कंफ्यूज हो गए, यार गलत कर दिया बेच के। ये तो मैंने देखो, यही मैंने आपसे कल पूरे दिन कहा कि आप बेचोगे सोचोगे और गिरेगा, बाजार बढ़ जाएगा, आप कहोगे मैंने गलत करा, आप खरीदोगे फिर अगले दिन फिर गिर जाएगा। तो आप अगर इतनी जल्दी जल्दी मूव ले रहे हो ना, तो आप ये समझ लो कि आप बॉटम पे नहीं पकड़ सकते हो, टॉप पे नहीं बेच सकते हो। बैठे रहोगे, लॉस देखते रहोगे, तो 4-5 महीने में शायद पैसा बना लो। लेकिन अगर आप ऐसे करते रहे ना, गिरावट होगी मैं बेच देता हूं, जब गिर जाएगा मैं खरीद लूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे, केवल नुकसान लोगे। ट्रेडिंग हो गई वो प्रॉपर, और जिसमें आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। अब पहले बाजार का हाल बताता हूं। बड़ा शानदार मूव आता हुआ दिखाया अचानक से मार्केट में। 0.6% स्मॉल कैप ऊपर है, 0.6% मिड कैप ऊपर है, और निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सब में 1/3% से या 1/3% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। तो अच्छा बाउंस बैक कह सकते हो आप बाजार की तरफ से। बढ़िया रिकवरी आ रही है, इन्वेस्टर्स हल्का रिलीफ महसूस कर रहे होंगे। और कल की सेलिंग भी दोस्तों रिटेल ने और एचएनआई ने ही करी है। ये मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया था और आज भी बोल रहा हूं, क्योंकि एफआईज ने जितना बेचा है ना, उससे कई ज्यादा डीआईज ने खरीदा है। तो आप बस इतना समझ लो कि आप बेच रहे हो तो बाजार गिर रहा है, अगर आप बेचना रोक दोगे तो बाजार नहीं गिरेगा। बाजार के लिए इंटरनल कुछ खराब है क्या? एक ही चीज खराब है, अर्निंग्स, और वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अर्निंग्स इस बार उतनी दमदार नहीं आ रही है दोस्तों। अर्निंग अगर अच्छी आ रही है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, आईटी कुछ अच्छा कर रहा है, और अर्निंग अच्छी आ रही है स्टॉक मार्केट सर्विस प्रोवाइडर्स के। बाकी कहीं कुछ खास अच्छा नहीं हो रहा है, बट ओवरऑल अभी मार्केट बाउंस बैक दे रहा है। अब ये बाउंस बैक कितना ऊपर जा सकता है? कुछ लोग तो ये भी कहने लगेंगे ये आज की तेजी जो अभी हो रही है जस्ट अभी, कि अब बस बाजार बॉटम बना चुका है, खरीद लो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, यही मौका है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, मौका तो सब चलते रहेंगे मार्केट में जब तक 25,880 का लेवल ऊपर में ब्रेक नहीं होता। मैंने आपसे कल क्या कहा था कि निफ्टी 300 पॉइंट भी चला जाए ना ऊपर, कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि कल का हाई जो है वो जब तक क्रॉस नहीं होगा आप नेगेटिव ही हो। अब इतनी बड़ी फॉल के बाद यार बाउंस बैक तो बनता है ना, तो ये बाउंस बैक है, उछाल है, ठीक है जी। ट्रीट दिस एज अ उछाल। अब इस उछाल में क्या है कि बहुत सारे इन्वेस्टर एग्जिट करेंगे। अब उन्हें एग्जिट करना है, कर देंगे, क्या कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आज मार्केट को सबसे ज्यादा सपोर्ट देने का काम कर रहा है आईटी इंडेक्स, और आईटी में स्पेशली मिड कैप आईटी। कोफोर्ज 8.5% की रैली कर रहा है दोस्तों अपने नंबर्स के बाद। परसिस्टेंट 8.5% भाग रहा है अपने नंबर्स के बाद। बाकी फिर लार्ज कैप की बात करें, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये भी आधा परसेंट समथिंग ऊपर दिख रहे हैं। और इसी के चलते आईटी इंडेक्स 1.5% ऊपर है। मिड कैप सिलेक्ट फाइनेंशियल सर्विस में भी अच्छा मूव है दोस्तों। एक छोटी सी अपडेट देना चाहूंगा बजाज ऑटो पे। बजाज ऑटो रिजल्ट्स के बाद आपको याद होगा 13% क्रैश हुआ था। मैंने रील बनाई थी इंस्टाग्राम पे, मैंने वीडियो बनाई यूट्यूब पे कि ये गिरावट आपके लिए मौका है। और ऐसा नहीं कहा कि बस आज ही गिरा है कल से बढ़ जाएगा, ये बोला कि गिर गया यहां ले लो। 10,200 का भाव था उस समय, 9,800 पे और ऐड करना। बजाज ऑटो जैसी दिग्गज कंपनियां कभी कभार ऐसे मौके देती हैं, जरूर अपॉर्चुनिटी को जरूर ग्रैब करना चाहिए। अब उस दिन मेरे को बोला गया कि भैया ये तो यहां जा रहा है, कुछ लोगों ने तो 7,700 रुपए का लेवल दिया था कमेंट बॉक्स में। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उस समय रिजल्ट खराब थे, सब नेगेटिव थे। आज एक रिपोर्ट आई है, पता है कितने रुपए के टारगेट दे रहे हैं वो? ऊपर में आई थिंक 14,000 रुपए के टारगेट दिए हैं शायद, आई थिंक जहां तक 14 या 12,500 का पहले उनका लक्ष्य था, अभी उसे अपग्रेड कर दिया है। मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। तो जब क्वालिटी की चीज गिरती है ना, तो उसे आप डरना नहीं, उसे संभलना चाहिए, उसे संभालना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए। बजाज ऑटो पे अगर आप भरोसा नहीं करोगे तो कहां करोगे? तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एमएफएसएल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एचईजी, ये आज के टॉप गेनर है। आज का टॉप लूजर है चेन्नई पेट्रो। कल आपसे कहा भी था कि ये 10% चला जाए तो मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि इसके नंबर बेहद खराब आए हैं। 12% नीचे दिख रहा है। एमएनएम फाइनेंशियल्स में 5% की गिरावट है। गुजरात फ्लोरोकेम 4%, एस में लगभग 3-3.25% की,
और फिनोएक्स लिमिटेड में भी 3% की गिरावट है। जोमेटो 0.25% ऊपर है। मजगांव डॉक 4.5% का दमदार बाउंस बैक मार रहा है आजकल बड़ी गिरावट के बाद। दोस्तों मजगांव डॉक तो मार रहा है, लेकिन कोचिन शिपयार्ड आई थिंक नहीं मार रहा है। कोचिन शिपयार्ड अपने ओएफएस के भी नीचे निकला है, तो वो थोड़ा ज्यादा नेगेटिव हो रहा है। एचडीएफसी बैंक, कोफोर्ज, पेटीएम, ये स्टॉक है जो आज आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक Hyundai की बात करें तो आज 2% के करीब की तेजी देखने को मिल रही है। 5.5% अभी भी अपने इशू से नीचे है। आगे बात करें तो रिसेंटली लिस्टेड में बजाज हाउसिंग फाइनेंस के रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स में मैंने कहा था कुछ खास रिएक्ट नहीं होगा, आज भी फ्लैट ही दिख रहा है। निफ्टी पे आते हैं दोस्तों, 24 शेयर नेगेटिव है। एनटीपीसी, आइशर पावर ग्रिड, एमएनएम आपके लिए नेगेटिव लीड करते हुए दिख रहे हैं, और पॉजिटिविटी लीड कर रहा है बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर, बजाज ऑटो। आज भी बजाज ऑटो 1.5% ऊपर है। रीजन रिपोर्ट ही आई थिंक। एचडीएफसी बैंक और अदानी एंटरप्राइज में भी तेजी है। अब कुछ लोगों का कमेंट होगा कि भैया निफ्टी यहां से ऊपर या नीचे, तो निफ्टी यहां से 24,500 पे ट्रेड कर रही है। 24,550, 575, 600, 650, 700, ये सारे लेवल हैं जो अचीवेबल है। लेकिन कहां तक जाएगा किसी को नहीं पता। बस इतना पता है कि 24,880 तक चला जाए उससे कोई फायदा नहीं है। वो केवल और केवल बाउंस बैक उछाल है, और उस उछाल में कभी भी किसी वक्त बड़ी सेलिंग आ सकती है। नीचे के घर कहां तक खुले हैं, तो भैया नीचे का पूरा घर खुला हुआ है, ऊपर में पैक होता जा रहा है गेट। आप सीढ़ी उतर रहे हो, मतलब आप फर्स्ट फ्लोर से, आप मतलब 5th फ्लोर से आ रहे हो, 4th फ्लोर पहुंचे तो 5th फ्लोर का गेट बंद, आप 3rd फ्लोर पहुंचे तो 4th फ्लोर का गेट बंद। ऐसा हो रहा है नीचे के गेट बंद है, वो खुलते जा रहे हैं, लेकिन ऊपर के लॉक हो रहे हैं। ये समझ लो, जब तक आप ऊपर का एक गेट नहीं तोड़ोगे तब तक कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो अभी ऊपर के गेटों में पहला 24,880 है, दूसरा 25,000 है, और फाइनल गेट है भैया 25,200 का। जिस दिन 25,200 तोड़ दिया, आप मान लेना कि हाँ जी अब ऑल इज गुड है, अब बाजार फ्रेश लाइफ आई के लिए तैयार है। तो ये आपके लिए मार्केट के ऊपर डिटेल्स थी। होप आपको पहली वीडियो समझ में आई होगी। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। आप लोग कमेंट करते रहिएगा अपनी क्वेरीज को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।